अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट क्लास बी पावर एम्पलीफायर। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर को डिस्कस किया था। सो आज हम क्लास बी पावर एम्पलीफायर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि आखिर होता क्या है। So, a power amplifier is called class B power amplifier in which the output power is obtained for one half cycle of a input only। ठीक है, यानी कि कोई भी पावर एम्पलीफायर हमारे पास वो क्लास बी पावर एम्पलीफायर कब कहलाता है, जब हम यहाँ पे जो हमें जो आउटपुट पावर है ना वो हमें इनपुट के वन हाफ साइकिल के इक्वल जब हमें ऑब्टेन होती है। ठीक है, जबकि जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर था उसमें जो हमें जो आउटपुट थी वो क्या थी, इनपुट का फुल साइकिल में मिलती थी। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें हाफ साइकिल मिलेगा आउट इनपुट का एज अ इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द कलेक्टर फ्लोज फॉर 180 डिग्री ओनली। यहाँ पे जो कलेक्टर है वो जस्ट 180 डिग्री के लिए ही फ्लो करता है। फॉर दिस द क्यू पॉइंट इज एडजस्टेड सो दैट इट इज़ इन द कट ऑफ रीजन एज शोन इन फिगर। और इस तरह से यहाँ पे इसके इस मकसद के लिए जो क्यू पॉइंट उसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये जस्ट कट ऑफ रीजन के अंदर ही रहता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। तो ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करती है हमारी क्लास बी पावर एम्पलीफायर की डायग्राम को। यहाँ पे देखें हमें इनपुट का कंप्लीट साइकिल मिलता है, जस्ट बग पे जो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वन हाफ साइकिल मिल रहा है उसका। ठीक है, मजीद इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स वन हाफ साइकिल ओनली। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है, जस्ट वन हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट करता है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। इनपुट का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसके लिए, एंड और इन नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट, जबकि नेगेटिव साइकिल इनपुट के नेगेटिव साइकिल में द ट्रांजिस्टर गोज इनटू ऑफ स्टेट। जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ स्टेट के अंदर चला जाता है। 10 कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली फॉर वन हाफ साइकिल। तो इस तरह से जो कलेक्टर करंट है वो सिर्फ वन हाफ साइकिल के लिए ही फ्लो करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे मजीद। सिंस द ट्रांजिस्टर, यहाँ से सिंस द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स फॉर वन हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो इनपुट के वन हाफ साइकिल के लिए ही कंडक्ट करता है। सो द पावर डिसिपेशन ऑफ दीज क्लास बी एम्पलीफायर्स आर वेरी लेस। तो इस तरह से उनकी जो इन क्लास बी पावर एम्पलीफायर की जो पावर डिसिपेशन है वो क्या होती है, काफ़ी लेस होती है। हैंस तो हम कह सकते हैं हैंस द एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज। जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। जो पहला एडवांटेज है वो है इम्पीडेंस विद लोड इज़ पॉसिबल, यानी कि लोड के साथ जो इम्पीडेंस है वो पॉसिबल होती है। सेकंड डिस्कस करते हैं, सेकंड हार्मोनिक गेट द सेकंड हार्मोनिक गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। ठीक है, जो सेकंड हार्मोनिक है वो क्या है, ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाता है। नंबर थर्ड इज़ ज़ीरो पावर डिसिपेशन। इसमें जो पावर डिसिपेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी। तो पहला डिसएडवांटेज है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज़ प्रेजेंट इन द आउटपुट वे फॉर्म। यानी कि जो हमारे पास जो आउटपुट वे फॉर्म है वो उसमें जो है वो जो है वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की सूरत में प्रेजेंट होती है हमारे पास। सिंस द ट्रांजिस्टर इज़ बाइस्ड एट कट ऑफ रीजन। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में बाइस्ड है। सो द वे फॉर्म इज़ डिस्टॉर्टेड नियर ज़ीरो क्रॉसिंग। तो ज़ीरो क्रॉसिंग के नज़दीक जो वे फॉर्म है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। जबकि इसका जो सेकंड है वो क्या है, एफिशिएंसी इज़ नॉट हाई। जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, यानी कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर से एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि इसको जो है वो मतलब कि इस्तेमाल किया जा सके बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये भी इसके एक डिसएडवांटेज में ही आता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स। क्लास बी पावर एम्पलीफायर्स की जो क्लासिफिकेशन है ना उसको मज़ीद हम देख लेते हैं कि किसमें की गई है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। यानी कि इसको दो मज़ीद क्लासेस के अंदर इसको क्लासीफाई किया जाता है। नंबर वन इज़ क्लास बी पुशपुल एम्पलीफायर एंड नंबर सेकंड इज़ क्लास बी कम्प्लीमेंट्री सेमिट्री एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये जो दो वो नेक्स्ट हमारे पास होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इस लेक्चर में हम अपने जो वो पुश पुल एम्पलीफायर की। ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है इसको देखते हैं इसको इंट्रोडक्शन में। इन क्लास बी एम्पलीफायर आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लोज ओनली फॉर हाफ साइकिल फॉर फुल साइकिल ऑफ द इनपुट। पहले ही हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा यहाँ से देखते हैं। टू गेट आउट ऑफ फॉर फुल इनपुट साइकिल, यानी कि इनपुट से सिग्नल के
को फुल यानी कि फुल आउट जो हमें जो आउटपुट है वो 1/2 साइकिल मिलती है ना, अगर उसको हम चाहें कि हम उसको फुल साइकिल अगर हम कंटेन करना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, वो यूज़ पुश पुल सर्किट। तो उसके लिए जो है वो हम पुश पुल सर्किट को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, 2 ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर 2 ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वन एट द इनपुट एंड द अदर एट द लोड साइड। जो पहला और ट्रांसफार्मर होता है वो इनपुट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जबकि जो दूसरा होता है वो लोड साइड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। बोथ आर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, दोनों जो है वो सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पुश पुल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये है इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको आप सेम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, अच्छे तरीके के साथ देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मज़ीद इसको देखते हैं हम यहाँ पे इसकी वर्किंग को। इट आल्सो कंटेन्स 2 ट्रांजिस्टर्स, इसके अंदर जो 2 ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं जिनको Q1 और Q2 का नाम देते हैं। ठीक है, बोथ NPN ट्रांजिस्टर, जो दो बोथ हैं वो क्या होते हैं, NPN टाइप के होते हैं। आगे देखें, सिंस सेंटर टेप इज़ यूज्ड Q1 एंड Q2 आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, Q1 एक्टिव रीजन गिव्स आउटपुट एंड Q2 इज़ ऑफ यानी कट ऑफ रीजन। इन नेगेटिव साइकिल Q2 इज़ ऑन एंड Q1 इज़ ऑफ। ठीक है, एक दफ़ा से यहाँ से दोबारा देख लें। सिंस सेंटर टेप इज़ यूज्ड Q1 एंड Q2 आर 180, यहाँ पे क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह से जो Q1 और Q2 है वो क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो Q1 है वो क्या है, एक्टिव, यानी कि Q1 जो है वो एक्टिव रीजन में होता है, गिव्स आउटपुट, वो हमें आउटपुट देता है। एंड Q2 इज़ ऑफ, इसमें जो Q2 है वो क्या होता है, ऑफ होता है, यानी कि कट ऑफ रीजन में होता है। इन नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होता है, Q2 इज़ ऑन, जो Q2 है वो ऑन होता है, एंड Q1 जो है वो ऑफ होता है। दस एट द आउटपुट, इस तरह से आउटपुट में वी गेट अ फुल साइकिल फॉर अ फुल इनपुट सिग्नल। इस तरह से हम जो है वो फुल इनपुट के लिए हम एक फुल आउटपुट साइकिल हासिल करते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसके देख लेते हैं कुछ एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो अगर हमने RL डैश फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जो PDC अगर हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हमने PAC अगर फाइंड करनी है तो वो फार्मूला हमारे पास VM/IM/2। ठीक है, ये फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज ईटा के लिए आप ये वाला जो है वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम परसेंटेज ईटा आइडियलिटी फैक्टर के लिए आप ये, और इसी तरह से जो PD है अगर वो आपने फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाएगा PDC माइनस PAC। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं जो कि डायरेक्ट लिखे हुए, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्लास B पावर एम्पलीफायर को डिस्कस किया है। सो उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड काफ़ी जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।